दोस्तों, अगर आप किसी काम में असफल हो जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है कि अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता हमारे साथ। मेहनत करनी है, क्योंकि असफलता हमें केवल एक कदम ही पीछे लेकर जाती है। जब हम मेहनत करते हैं, जो सफलता मिलती है हमें कई कदम आगे बढ़ा देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। आप सभी को मालूम है, राहु की सीरीज चल रही है, चमत्कार कर रहे हैं राहु। 15 सितंबर से इनका चमत्कार होना प्रारंभ हो जाना है। क्यों? क्योंकि 18 मई से इन्होंने राशि परिवर्तन कर लिया था, गोचर में बदलाव आ गया था। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में इन्होंने प्रवेश कर लिया था, लेकिन अपनी फल नहीं दे पा रहे थे। फल क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि वृद्ध अवस्था में थे। राहु की हमेशा उल्टी चाल होती है, उल्टा चलते हैं, है ना। वृद्ध अवस्था में थे, वृद्ध अवस्था में, मृत अवस्था में समझिए, कोई फल नहीं प्राप्त हो रहे थे आपको। अब 15 सितंबर से युवा अवस्था में आ रहे हैं, 23 डिग्री के हो जाएंगे, युवा अवस्था में आ जाएंगे। तब आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी डिजायर हैं, जो भी इच्छाएं हैं मन की, सभी आपकी पूर्ण होने वाली हैं। बेल्ट बांध लीजिए, काम आपका होने वाला है। जो जो आपके लिए अपनी कॉपी में लिख रहे हैं या लिखा हुआ है, सब आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। क्योंकि इच्छाएं पूर्ण करने के लिए राहु बहुत फेमस है। स्वर भानु नाम के राक्षस हुए, इच्छाधारी थे, किसी में भी बदल जाते थे, कुछ भी कर लेते थे। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश निकला, देवताओं में मिक्स हो गए। इच्छाधारी थे, देवता बन गए। सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया। जब अमृत कलश आया, अमृत का पान किया, थोड़ा सा पान किया, सूर्य चंद्रमा ने विष्णु भगवान जी को बता दिया। विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका शीश काट दिया। सिर राहु बन गया और पूंछ केतु बन गए। लेकिन अमृत तो चख लिया ना, अमर हो गए। और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, आप भी नवग्रह में शामिल हो जाएंगे, छाया ग्रह के रूप में। तभी जब सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत की थी, सूर्य चंद्रमा से हमेशा वैर करते हैं राहु, हमेशा। जब ग्रहण लगता है, राहु के द्वारा ही सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगता है, इसको निकल जाते हैं। लेकिन शेष है, वापस सूर्य चंद्रमा वापस निकल जाते हैं। फिर दोबारा ये कोशिश करते हैं, बार 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 ये कोशिश करते हैं। लेकिन मतलब क्या है, जो इच्छाएं थी, मन की डिजायर थी, सारी इच्छाएं पूर्ण कर ली, चाहे गर्दन कटवा ली अपनी। ये राहु हैं, बहुत चतुर, चालाक, चौकन्ने, सब कुछ हमें देते हैं, सब कुछ देते हैं। कूटनीति आती है, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जीवन जीने का तरीका बताते हैं। जिनके राहु खराब होते हैं ना, एक तो स्किन प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले मानसिक परेशानी होती है नहीं, और उल्टे सीधे व्यसनों में पड़ जाते हैं, नशा वगैरह करना शुरू कर देते हैं। अपने परिवार में किसी से बनती नहीं है इनकी, ससुराल से बनती नहीं है इनकी। ये राहु खराब होते हैं। जब आप बढ़िया होते हैं तो रंक से राजा बना देते हैं, जब खराब होते हैं राजा से रंक बना देते हैं। ये राहु का काम। अब यही राहु अब युवा अवस्था में आ गए हैं। 15 सितंबर से शुभ फल प्राप्त होंगे आपको। जो जो इच्छाएं हैं आपकी, सब आपको मिलेगा। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देख लीजिए, बहुत जरूरी है ये। बार बार हम यही कहते हैं कि जन्म कुंडली जरूर देखिए। ये गोचर है, गोचर सबके लिए है। मकर राशि वालों का है, करोड़ों लोग होंगे मकर राशि वाले, सबके लिए वीडियो है ये। लेकिन कुंडली सबकी अलग अलग है, ग्रह की स्थिति सबकी अलग अलग है, भाग्य सभी अलग अलग लेकर आए हैं। अगर आपके राहु खराब हैं, पीड़ित है, तो उसका उपाय भी करवा लीजिए, खुद कर लीजिए। अगर अच्छे हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ देकर आपको जाने वाले हैं। सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि सब कुछ आपको देते हैं, लेकिन राहु देते भी बहुत कुछ है, लेकिन उसको जीवन का तरीका भी बताते हैं, खर्च करने का तरीका भी राहु बताते हैं। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 10 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, जिनका नाम मकर राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, राहु कहाँ गोचर कर रहे हैं? 18 मई से गोचर कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस में। अब 18 मई से गोचर इनका प्रारंभ हो गया। 15 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक
ये आपको शुभ फल प्राप्त करवाएंगे, बहुत जबरदस्त फल आपको मिलेंगे राहु से। सेकंड हाउस किस चीज का कारक है? धन का, सेविंग का, वाणी का, कुटुंब का, है ना। सबसे पहले यहाँ वाणी, वाणी में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है आपका, यहाँ थोड़ी सावधानी भी बरतनी है अपनी। तो ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि सारा पॉजिटिव ही पॉजिटिव आपको बताएं। जो नेगेटिव होगा, जो सावधानी होगी आपको बरतनी होगी, जहाँ केयर करनी है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बताएंगे आपको। सबसे पहले वाणी पर कंट्रोल करना है, जिद्दी पर नहीं होना चाहिए। राहु है, झूठ भी बुलवाते हैं, ज़्यादा झूठ नहीं बोलना, ये ध्यान रखना है आपने। राहु उल्टे सीधे व्यसनों में भी लेकर जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपने। स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक परेशानी के चांस हो सकते हैं। ज़्यादा बोलना नहीं उल्टा सीधा, बिल्कुल जो बोलना है स्थिर बोलिए, स्वच्छ बोलिए, बहुत अच्छा होगा आपके साथ। क्योंकि कुटुंब का स्थान है ये, कुटुंब से मनमुटाव ना हो जाए आपका, है ना। परिवार से मनमुटाव, ऐसा ना हो पति पत्नी के संबंध बिगड़ जाए, माता पिता से थोड़ी दूरी हो जाए, भाई बहनों से, अब जो लव रिलेशन में है उनकी आपस में दूरी हो जाए, ये आपने ध्यान रखना है। वाणी पे कंट्रोल करना है। धन का स्थान है, धन तो अपार धन संपदा आएगी, पहले बताया ना, अंबर फाड़ कर देते हैं राहु, बहुत कुछ देंगे, धन इतना आएगा जितने कर्जे आपने लिए हुए हैं। पहले कर्जा लेते थे, उसको उतारने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा था। मकर राशि वाले को साढ़े सती भी चल रही थी, अब साढ़े सती भी समाप्त हो गई है। अब किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है, कोई चिंता मत कीजिएगा, सारे कर्जे आपके उतर जाएंगे बिल्कुल। अगर शेयर मार्केट में भी जिसकी प्रॉब्लम चल रही थी, जो शेयर मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था या ट्रेडिंग की थी, बहुत लॉस हो गया था, अब लॉस सारा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राहु इसी चीज़ के कारक ही है। जो विदेश जाना चाहते थे, राहु के बिना वो भी काम नहीं होता। विदेश से धन की प्राप्ति हो सकती है राहु से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेविंग बहुत ज़बरदस्त करेंगे, सेविंग फ्यूचर के लिए भी आपके काम आगे। राहु का यही तो काम है, फ्यूचर में क्या करना है, जीने का तरीका कैसे है, अब खर्च क्या करना है, फ्यूचर के लिए क्या रखना है, ये राहु को सारे प्लान बना के आप काम करेंगे। तीन दृष्टियां होती हैं राहु की, पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि। यहाँ से पांचवी दृष्टि आपके सिक्स हाउस में, पहले बताया ना, सबसे पहले जो कर्जे है सारे कर्जे उतर जाएंगे बिल्कुल। और नौकरी, जिनकी इच्छा थी नौकरी की, प्राइवेट सेक्टर हो या जो गवर्नमेंट सेक्टर हो, जॉब आपकी लग जाएगी, पक्का है। और चेंजिंग, राहु चेंजिंग के कारक भी हैं। अगर चेंज करना चाहते थे जॉब, तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर कहीं दूर आपकी जॉब लगी हुई थी, आप सोच रहे थे कि घर के पास ही पहुंच जाए तो अच्छा होगा, ये अब आप थोड़ी कोशिश कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये राहु के काम करेंगे आप। यहाँ शत्रुहंता का भी काम करेंगे, लेकिन शत्रु बन भी सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। आपकी वाणी से, अगर वाणी खराब होगी तो शत्रु बनेंगे, और वाणी अच्छी होगी तो शत्रु दूर भागेंगे आपसे। कोई शारीरिक कष्ट था, सारे शारीरिक कष्ट भी आपके दूर हो जाएंगे, कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, कोई भी झमेला था, कोई भी लड़ाई झगड़ा था, कुछ भी ऐसा काम था, राहु सब कुछ निपटा देंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ से दूसरी दृष्टि जाएगी आपके एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस, आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ लगेगा, बिल्कुल मेडिटेशन करेंगे, किसी संस्था से जुड़ सकते हैं। आपके जो पैसे रुके हुए थे, या कोई काम चलते चलते बंद हो गए थे, नौकरी लगी लगाई छूट गई थी, सस्पेंड तक कर दिए गए थे, अब सारे काम आपके हो जाएंगे, जॉब दोबारा मिल जाएगी। जो रुके हुए काम थे वो भी आपके चलने शुरू हो जाएंगे। जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, ज्योतिष करना चाहते हैं, जो रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, सारे काम उनके। वो जो पैतृक संपत्ति है जिनकी, पता ही नहीं है पैतृक संपत्ति थी या नहीं थी, अगर है उस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई केस चल रहे हैं, तो सारी पैतृक संपत्ति भी आपकी वापस आ जाएगी। यहाँ से दृष्टि जाएगी, नौवीं दृष्टि आपके कैरियर के स्थान पे। कैरियर में आगे बहुत बढ़ेगा, प्लान बनाते हैं बहुत बड़े बड़े, लोगों को बुलाएंगे, प्लान बनाएंगे कि कैरियर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जॉब है, जॉब को कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्रमोशन कैसे ली जाए, या किसी और सेक्टर में जा, किसी और कंपनी में जाके काम करना है तो कैसे करें, चेंज कैसे करें नौकरी। बिजनेस चल रहा है, उसमें कोई ऐड करना है, उसको चेंज करना है, बिजनेस को एकदम चेंज करने की कोशिश करनी है, नहीं हो पा रहा था आपसे, तो लॉस हो रहा था बार बार, लेकिन चेंज नहीं हो पा रहा था। अब लॉस भी नहीं होगा, चेंज भी कर पाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे आप, बहुत अच्छा होगा। ये एक प्रकार का चमत्कार ही है, कई पीढ़ियां याद रखेंगी। पूरे 18 साल के बाद राहु
अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं और धन स्थान पे आए हैं मकर राशि वालों को, धन, अपार धन संपदा, कुछ भी कमी नहीं रहेगी आपको किसी भी चीज की, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जो मन की इच्छाएं हैं सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपको? आपकी राशि के स्वामी हैं शनि। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सहा शनये नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करें। सतनाथ जी का 7 ग्रेन्स का दान करें। राहु का बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें, कल्याण होगा। पक्षियों को दाना डालें, सतनाथ जी का दान करें, आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।